हाय स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन के आगे का थोड़ा पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे क्या लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। देखना, इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था उसमें डिस्कस ये किया था कि आप डायमेंशन निकालोगे कैसे, किसी भी चीज़ का डायमेंशन अगर निकालना होगा तो वो डायमेंशन कैसे निकालोगे, डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालोगे, वो सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया था। अब इसके बाद आपका ये है कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। देखना, लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ये क्या है, ये आपका अगर बोला जाए तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ आप अगर इसको सीख लिया, लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन अगर इसको आपने सीख लिया तो इसके बाद आप किसी भी चीज का डायमेंशन निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। या फिर आपको बहुत सारी चीजें इसका एप्लीकेशन में बताऊंगा तो उस एप्लीकेशन में आपको पता चलेगा क्या कि अगर हमको कोई फार्मूला गिवन है, क्या वो फार्मूला सही है या गलत है, करेक्ट है इनकरेक्ट है, वो सब हमको पता करने के लिए अगली बात अगर मैं बोलूँ तो बोला जाएगा, इसकी सहायता से ही हम निकाल सकते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा सकते हैं। मतलब क्या, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये हमने सीख लिया तो फिर हमारा यूनिट डायमेंशन का सारा पार्ट हमको आसानी से समझ आ जाएगा। देखना, करना क्या होगा, इसमें एक दो लॉ है, छोटे छोटे ट्रिक हैं, वो ट्रिक हमको क्या ध्यान में रखना होगा। अगर वो छोटे छोटे ट्रिक हमको ध्यान में रहे तो फिर हम आसानी से ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। देखना, सबसे पहला ट्रिक जो इसका है, ट्रिक ये है कि जब भी हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं तो डायमेंशन फार्मूला हम क्या अभी तक सिंगल पार्ट के लिए निकाला, मतलब क्या इस तरीके से कोई फार्मूला आपको गिवन होता था, एफ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, इस तरीके से कहीं गिवन होता, मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन केवल होता था तो हम उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालते थे। लेकिन इन केस अगर यही फार्मूला कुछ इस तरीके से चेंज हो जाए, एफ इक्वल टू के एक्स प्लस एम ए, इस तरीके से हो जाए और बोला जाए फाइंड डायमेंशन ऑफ के, इस तरीके से आपके पास प्रॉब्लम आ जाए, इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आता है, यहाँ से के का डायमेंशन पूछ लिया जाए, फिर क्या आपके पास थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाओगे आप, देखना, आप सोचोगे इसका डायमेंशन निकाल लें, ठीक है, इसका डायमेंशन निकाल ले, ठीक है, इसका डायमेंशन निकाल ले, ठीक है, इसको इसमें से माइनस करना चाहोगे, ऐसा नहीं होता, वो गलत तरीका है। हमको करना क्या होगा, देखना, इसके लिए हमको एक शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा। वो शॉर्ट ट्रिक अगर तुमको याद है, एक लॉ बताई जाएगी, वो लॉ अगर याद है तो फिर क्या आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। देखना, सबसे पहला लॉ क्या है, बोला जाएगा सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्ट, ठीक है। मतलब क्या, सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी अगर 2, 3, 4 फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से गिवन है, मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक फिजिकल क्वांटिटी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये कुछ आर लिखा हो, इस तरीके से हमारा लिखा हुआ है, इस तरीके से हमारे फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये दूसरा फिजिकल क्वांटिटी, ये तीसरा फिजिकल क्वांटिटी, ये 3 फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया गया, एडिशन किया गया। अब इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी को एडिशन करने के बाद देखना, अगर बोला जाए कि बी का डायमेंशन क्या होगा, सी का डायमेंशन क्या होगा, ए का डायमेंशन क्या होगा, आर का डायमेंशन क्या होगा, इस तरीके से आपसे पूछा जाए डायमेंशन निकालने के लिए, तो बोला क्या जाएगा, यहां से बोलोगे डायमेंशन ऑफ, मैं इधर लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल में, देखना एग्जाम्पल में इधर लिख दे रहा हूं, मान लो क्या ये एफ बराबर कुछ लिखा हुआ, क्या के एक्स प्लस एम ए, इस तरीके से कोई फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये कैसे अप्लाई होगा, देखना, ये अप्लाई इस तरीके से होगा, यहाँ पर होगा क्या डायमेंशन ऑफ एफ मतलब फोर्स हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ये के एक्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगा और एम ए भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो हमको पता नहीं है, वही सब हमको निकाल करके बताना है। तो देखना, डायमेंशन ऑफ एफ करेंगे इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, डायमेंशन ऑफ के एक्स, इतना भी मिलेगा, ठीक है, ये इक्वल होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल होगा किसके, डायमेंशन ऑफ एम इंटू ए। मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्ट। इसका मीनिंग ये हुआ केवल और केवल सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही एडिशन किया जा सकता है या फिर सब्सट्रैक्शन किया जा सकता है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन सब्सट्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं है। मीनिंग ये हुआ कि फोर्स के साथ केवल फोर्स को ही आप माइनस या प्लस
कर सकते हो, फोर्स के साथ आप वेलोसिटी को माइनस प्लस नहीं कर सकते, फोर्स के साथ एक्सीलरेशन को माइनस प्लस नहीं कर सकते, फोर्स के साथ किसको, केवल और केवल फोर्स को ही करना होगा, उसके साथ पावर वर्क कोई भी चीज माइनस प्लस नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फोर्स के साथ केवल और केवल क्या ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, फोर्स ही ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा। ऐसे में बोलूं दूसरा फिजिकल क्वांटिटी आपका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के साथ कौन ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकता है, केवल और केवल वेलोसिटी वाली फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकती है। अब देखना कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर यहां पर फोर्स है, ये यहां पर क्या के क्या है पता नहीं अभी, ठीक है, एक्स क्या है अभी ये भी नहीं पता, चलो ठीक है, यहां पर मास और एक्सीलरेशन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम क्या ऐड किए, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड हुआ, मतलब क्या, ये दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे, फोर्स बन रहे होंगे, इसलिए इसके साथ फोर्स के साथ क्या हुआ, ऐड या इक्वल में लिखा हुआ। अगर ये हमारा क्या इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के मतलब मास और एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई करके फोर्स नहीं बनाते, तो इसके साथ एडिशन सॉरी इसके साथ इक्वल में ये नहीं आता, ठीक है। तो हमको ये चीजें ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन या सब्सट्रैक्शन, तो हमको ये पता होना चाहिए सेम फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमारा होगा। इसका मतलब क्या मिला यहाँ से, डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम ए। ऐसे आप इक्वल करोगे सबका, और सबका इक्वल करने के बाद ही आप सॉल्व करोगे। डायमेंशन ऑफ एफ, एफ का डायमेंशन आप पिछली क्लास में पढ़े थे, क्या बताया था हमने, एम एल टी पावर माइनस 2, ये बताया था हमने, ठीक है। डायमेंशन यहां से बोल दिया गया इसका क्या, फाइंड डायमेंशन ऑफ के, ऐसे पूछ दिया गया, फाइंड डायमेंशन ऑफ के where x is डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर। तो k का हमको निकालना है, तो k को हम छोड़ देंगे, x क्या डिस्प्लेसमेंट है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, l होगा, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या लेंथ ही होता है ना, ठीक है। आगे लग करके हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ m, मास का डायमेंशन मास ही होता है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन कितना, l t पावर माइनस 2। क्या देखना ये बातें और ये बातें इक्वल है या नहीं है, इक्वल है, इसीलिए क्या हुआ, इसके साथ में ये क्वांटिटी इक्वल करके आया, अदरवाइज ये इसके साथ नहीं आता। इसका मतलब ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये और ये भी इक्वल होना चाहिए, या ए और ये भी इक्वल होना चाहिए। ये दोनों इक्वल होंगे तो कोई दो को हम साथ ले रहे हैं, इन दोनों को एक साथ ले लिया, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो मिलेगा क्या, के इंटू एल इक्वल टू कितना, एम एल टी पावर माइनस 2। देखना ये एल से एल कैंसिल हो गया, के इक्वल टू कितना मिल गया, एम टी पावर माइनस 2। तो इस तरीके से हम के का डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल देके बताता हूं, देखना आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए फार्मूले पढ़े होंगे आपने। देखना क्या फार्मूला पढ़ा, एग्जांपल देता हूं। अगला फार्मूला पढ़ा होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पढ़ा होगा ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला पढ़ा, सबको पता होगा। ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सीलरेशन, t क्या है, टाइम, ये चीजें। तो देखना ये हमारा क्या है, लिख दे रहा हूं मैं सबको, ये हमारा है क्या, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है हमारा, एक्सीलरेशन है, ये क्या है, टाइम, ये चीजें है ना। ये क्या फाइनल वेलोसिटी, ये क्या इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या एक्सीलरेशन, ये टाइम। फाइनल वेलोसिटी तो पता होगा, जैसे मैं बोलूँ क्या, यहाँ से चलते हुए हम अपने स्कूल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से चलते चलते हम क्या कंटिन्यूसली चलते चलते स्कूल पे पहुंच गए, स्कूल पे पहुंचेंगे तब मेरी वेलोसिटी क्या थी, और यहाँ पर चले थे तब मेरी वेलोसिटी क्या थी। जब स्कूल पे पहुंचेंगे वो जो मेरी वेलोसिटी होगी कौन सी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। यहाँ पर मैं हूँ, वो जो मेरी वेलोसिटी हो कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। इस तरीके से हमको मिला। तो देखना ये फाइनल वेलोसिटी हो गया v हमारा, u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या हो गया, एक्सीलरेशन, t क्या हो गया, टाइम हो गया। अब हमको चेक करना क्या ये फार्मूला सही है या गलत है, ये फार्मूला चेक करके बताना है। तो हमको पता हो क्या होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। सेम फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, तीनों का आपस में इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं इसके सोल्यूशन में, देखना कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम क्या, डायमेंशन ऑफ v, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं।
बाकी तो आप समझ जाओगे। डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ AT, ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ AT, इतना हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ v वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पता है कितना होता है, LT⁻⁻1, ये हो जाता। चलो ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हो फाइनल वेलोसिटी हो डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन जो था हमारा वही रहेगा। तो डायमेंशन ऑफ u कितना हो जाएगा, LT⁻⁻1, ये हो गया। ठीक है, आगे ये प्लस करके लिखा हुआ, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्यों, हमने बोला सेम फिजिकल क्वांटिटी को एडिशन कर सकते हैं, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी ये है वही फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये दोनों मिला करके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अलग फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारे जो फिजिकल क्वांटिटी मतलब ए और टी मिला के जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा वही हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और हमको ये बात पता होना चाहिए सेम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो यहां से हमारा ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ AT। ए का डायमेंशन हमने पढ़ा LT⁻⁻2, यही पढ़ा ना, और टी का डायमेंशन कितना पढ़ा, टी पढ़ा है। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से तो देखना क्या मिल जाएगा, LT⁻⁻1 इक्वल टू LT⁻⁻1 इक्वल टू LT⁻⁻2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। देखना क्या तीनों सेम मिल गए, ये -2 और यहाँ पर +1, तो -2 + 1 मिला करके कितना हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ का -2 मैंने लिखा और यहाँ का +1 लिखा। ठीक है, मिला के -1 हो जाएगा, इसलिए -1 लिखा यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं बोलूँ क्या, यहाँ पर ऐसे क्या कर दूं, माइनस कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिक्टो यही होगा सब कुछ। ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। देखना आगे, इसके बाद थोड़ा सा और इसमें कुछ ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखना, जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम ऐसे मिल जाते हैं, जैसे बोल दिया गया sin x का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, या cot x का डायमेंशन क्या होगा, तो आप ध्यान में रखोगे क्या, जितने भी लॉगरिथमिक होंगे, सॉरी जितने भी टेग्नोमेट्रियल फंक्शन होंगे सबका डायमेंशन क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 0 नहीं। तो ध्यान में दो, देखो क्या sin x cos x tan x sec x cosec x cot x, इन सब का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस। ये सब क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब इसकी जगह पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखना हमारा log x, इसका भी डायमेंशन, ये भी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, अगला देखना, इसको बोला जाता क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको क्या बोला जाएगा, टेग्नोमेट्रियल फंक्शन, इसको क्या बोला जाएगा, टेग्नोमेट्रियल फंक्शन बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन बोला जाएगा। अगला ईस्ट पावर x ऐसे लिखा हुआ, तो इसका भी क्या, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, ये भी मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, हमको ध्यान में रखना होगा, मतलब क्या, किधर भी हमारा sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, इस तरीके से कुछ भी आ जाए, मतलब क्या हमारा sin cos tan कुछ भी आ जाए, तो सबका डायमेंशन कितना लिखोगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सीधे सीधे बोलोगे क्या, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, अगला मैं बोलूं, ऐसे लिखा हुआ कितना, log x लिखा हुआ, log x किधर भी दिख जाए, log दिख जाए, तो log का डायमेंशन कितना, डायमेंशन लेस, उसका कोई डायमेंशन नहीं। इस टू पावर x दिख जाए, इस टू पावर x मतलब क्या, e के पावर कुछ भी ऐसे दिख जाए, तो e का डायमेंशन कितना होगा, कुछ भी नहीं होगा। समझ आया, कुछ भी नहीं का मतलब कितना, 0 नहीं 1। ठीक है, 1 होता है। तो ये हो गया। अब देखना इसकी एग्जांपल देता हूं एक, जैसे मैं बोल दूं क्या, y बराबर, नहीं कुछ ऐसा लिखता हूं, f बराबर ma cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, और बोला क्या, फाइंड डायमेंशन ऑफ cos थीटा, इस तरीके से cos थीटा या cos x लिख दूं। ठीक है, चलेगा। बोल दिया क्या, फाइंड डायमेंशन ऑफ cos x। अगर cos x का डायमेंशन आपसे पूछा जाए तो आप करोगे क्या, देखना वही सेम काम, क्या
कि अगर इक्वल किया गया तो उसका डायमेंशन भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी इक्वल हो सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, सेम फिजिकल क्वांटिटी इक्वल हो सकते हैं। दूसरी बात क्या, सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखना यहां पर ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगा ये मिलाकर के उतना फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखो तो हमको फोर्स का डायमेंशन पता कितना, mL⁻²। ठीक है, ये m क्या है, मास, मास का डायमेंशन कितना m होता, सबको पता है। ए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या है, L⁻²। अगर ये बातें समझ नहीं आ रही कि मास, ये मास का m कैसे हो गया, एक्सीलरेशन का L⁻² कैसे हो गया, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को जा करके एक बार देखो और वहां से फिर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पर जाकर के आप देखिए, देखना यहाँ ये मिल जाएगा हमारा mL⁻² इक्वल टू मिलेगा कितना, mL⁻², सॉरी ये cos थीटा cos x भी था इंटू cos x भी था। देखना ये जो लिखा वही तो ये भी लिखा है ना, ये कैंसिल, मिला कितना, cos x बराबर 1। मीनिंग क्या, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो वही बात तो बोला, cos x का डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो किधर भी cos आ जाए, tan आ जाए, sec आ जाए, cosec आ जाएगा तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल में देके बताता अच्छा सा, ये चीजें नोट रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखना अगर ये बातें से आप ध्यान में रखें तो कैसा भी डायमेंशन, किसी भी तरीके का डायमेंशन आ जाए, हर एक तरीके का डायमेंशन को आप सॉल्व कर सकते हो। देखना एक एग्जांपल देता हूं, बोला गया क्या, y सॉरी y इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है a sin ω t। ठीक है, इस तरीके से लिखा हो, या पढ़ोगे कुछ कहाँ, वेव में जाके पढ़ोगे, वेव का क्या, वेव इक्वेशन है। ठीक है, सबके बारे में बताता हूं। y बोला जाता है ये हमारा क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, क्या डिस्प्लेसमेंट। a क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड बताएगा, और ओमेगा हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और t क्या होता है हमारा, टाइम। अब बोलोगे इसमें बहुत सारी चीजों का पता है हमको, ठीक है पता है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखना यहां से हम बोले क्या, डायमेंशन ये है, यहां से साइन ओमेगा टी का डायमेंशन, या फिर मैं बोलूं फाइंड डायमेंशन ऑफ ए, ऐसे बोल दूं, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए। थोड़ा समझना इसको अच्छे से, बोलना क्या चाह रहा हूं। इस तरीके से आपको इक्वेशन कोई गिवन है क्या, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ऐसे इक्वेशन गिवन है आपको, और बोला क्या जाए a का डायमेंशन बता के, मतलब इसका डायमेंशन आपको निकाल करके बताना है। ठीक है, तो देखना यहाँ पर एडिशन वगैरह तो है नहीं, तो एडिशन वाला कंसेप्ट अभी हम नहीं लगाएंगे। हमको क्या सिंपल सा कंसेप्ट लगाना, जो हम इससे पहले पढ़े थे, पहले हम इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या इसका डायमेंशन लिखते थे, इसका डायमेंशन लिखते थे, दोनों को एक साइड में कर लेते थे, a का डायमेंशन निकल के आ जाता था। ऐसे ही करेंगे हम। देखना थोड़ा आप लोग बताओगे, ये y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, l, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l। ठीक है, a को ऐसे रहने दो। ठीक है, साइन ओमेगा टी, अभी मैंने बताया क्या, साइन x हो, साइन ओमेगा टी हो, साइन कुछ भी हो साइन के साथ में, तो उसका ओवरऑल का डायमेंशन कितना होगा, 1। मतलब क्या ऐसे भी कहीं लिखा जाए साइन ओमेगा टी प्लस kx भी लिखा जाए, तो इतने का मिला करके डायमेंशन क्या, डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, मतलब इसकी जगह पर कितना लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, तो इंटू 1 हो गया। तो a इक्वल टू क्या आ गया, a यल आ गया। मतलब क्या, जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा उसका डायमेंशन कितना मिलेगा, l मिलेगा केवल। एम्पलीट्यूड का डायमेंशन क्या मिलेगा, केवल और केवल l मिलेगा। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना होगा। अच्छा समझ आया, ये ओमेगा टी का डायमेंशन कितना बताया हमने, 1। इस तरीके से हम करेंगे। अब देखना इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और चेंज करता हूं, सेम यही प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करता हूं कुछ। अब की बार हमने लिख दिया y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस kx। ठीक है, और बोल क्या दिया, फाइंड डायमेंशन ऑफ
के। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब क्या, अभी तक हमने केवल बताया क्या, इतने पूरे का मिला के डायमेंशन कितना 1। अब आपसे पूछा जा रहा है इतना पूरे में तो ठीक है, सही है सब कुछ, इसके अंदर का ये पार्ट का डायमेंशन कितना होगा वो हमको निकाल करके बताना है। ठीक है, निकाल के देखना कैसे बताएंगे हम, समझना। अगर इसको हमको बताना है तो हमको क्या, इसको देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं देखने की जरूरत है? क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है किसका, इतने पूरे का डायमेंशन कितना होता है 1 होता है, तो वो तो देखने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये डायमेंशन इक्वल आएगा ही आएगा, तो हमको इतने की केवल जरूरत है। तो देखना हमको मिलेगा क्या, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये क्या है, डायमेंशन लेस है, यही है ना। ये हमारा क्या, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये क्या डायमेंशन लेस है, पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है। लेकिन इसके अंदर के पार्ट ये तो डायमेंशन लेस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या फंक्शन है, फंक्शन ये हमारा डायमेंशन लेस हो सकता है, लेकिन हाँ उसके अंदर की जो क्वांटिटी होगी वो तो फिजिकल क्वांटिटी होंगी ना, वो फिजिकल क्वांटिटी होंगी, तो ये हमारा क्या डायमेंशन लेस नहीं हो सकता। तो ये हमारा डायमेंशन लेस नहीं होंगे, इसके अंदर का ये पार्ट हमारा क्या होगा, डायमेंशन लेस नहीं होगा। केवल और केवल क्या, ये पूरा मिलाकर के डायमेंशन लेस है, अंदर का पार्ट हमारा डायमेंशन लेस नहीं होगा। तो यहां से देखना, अब हम लगाएंगे कौन सा कंसेप्ट, सेम फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन होता है। सेम फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन होने का मीनिंग क्या हुआ, एडिशन होने का मीनिंग ये है यहां पर कि ये वाला जो क्वांटिटी होगा वही क्वांटिटी ये भी होगा, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी ये होगा वही फिजिकल क्वांटिटी ये भी होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये होगा ना, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका मतलब दोनों का डायमेंशन भी क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। दोनों का डायमेंशन सेम मिलेगा तो देखना हम लिखेंगे क्या, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी प्लस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एक्स, इतना मिल जाएगा, ये मिलेगा ना, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एक्स मिल जाएगा। अब देखना ये जो डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एक्स लिखा, यहां से हमको किसी का डायमेंशन पता है। किसका डायमेंशन पता है, ओमेगा का। ओमेगा क्या, फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इक्वल टू कितना मिलता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये मिलता है ना 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड का मतलब कितना, टी पावर -1। ये तो टाइम क्या है, टाइम का तो टी होता है ना, ऊपर जाएगा तो टी पावर -1 हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा का डायमेंशन हमको पता चल गया, टी पावर माइनस, और ये टी क्या है, टी टाइम है, इसका डायमेंशन टी हो गया, बहुत अच्छा। के का डायमेंशन पता नहीं, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, तो क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का क्या, एल मिल जाएगा। ये देखना -1 और यहां पर कितना है +1, -1 +1 मिलाकर के 0, किसी के पावर 0 उसकी वैल्यू 1, खत्म हो गया ये, के इंटू एल मिल गया। एल को इधर लेकर आएंगे तो 1 अपॉन एल इजकल टू क्या मिलेगा, के, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल पावर -1 इजकल टू के, तो के का डायमेंशन क्या निकल के आया, एल पावर -1। इस तरीके से हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल देता हूं, देखना एक्सपोनेंशियल का देता हूं। अब ऐसे बोला जाए ईस्ट पावर के एक्स प्लस ओमेगा टी, या फिर कुछ और लिख देता हूं, देखना ईस्ट पावर मैंने लिख दिया क्या, एफ प्लस ए एक्स, इस तरीके से मैंने लिख दिया, और बोला क्या, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन फाइंड करने के लिए बोल दिया गया। अब देखना कैसे फाइंड करेंगे, सबको भाई ये बात पता है, इतनी पूरा क्या है, फिजिकल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बट इसके अंदर क्या है, ये डायमेंशन लेस नहीं है। डायमेंशन लेस नहीं है तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या होगा, एडिशन होगा। यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ही हुआ, एडिशन हुआ तो इसका मतलब क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ, सिंपल सी बात, कुछ अलग ही नहीं करने की जरूरत। फोर्स का डायमेंशन में पढ़ा है कितना है, ml पावर -2 पढ़ा है ना। ए का पता नहीं, एक्स क्या लेंथ है, एल हो गया, ये एल से ये एल कैंसिल हो गया, कितना मिल गया, mt पावर -2। इस तरीके से हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल में करके बताता हूँ, देखना बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखना ये था p प्लस a अपन v स्क्वायर b माइनस बी इक्वल टू आर टी, इस तरीके से था कोई, और बोला क्या गया, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड
बी। ठीक है, अब देखना यहाँ पर सबके बारे में बता देता हूँ। ये एक्चुअली में क्या है, ये हमारा जो इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन हमारा होता है रियल गैस इक्वेशन, या फिर इसको बोलते हैं वंडर वाल गैस इक्वेशन। ये हमारा रियल गैस इक्वेशन है। इसमें देखना क्या होगा, ये पी हमारा क्या बताएगा, प्रेशर बताएगा। ठीक है, ये वी क्या बताएगा, वॉल्यूम बताएगा। ये भी हमारा क्या बताएगा, वॉल्यूम ही बताएगा। ए और बी का कांस्टेंट है। आर हमारा क्या है, इसको बोला जाता है गैस कांस्टेंट। और टी क्या है, टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, टेम्परेचर है। ठीक है, इस तरीके से गिवन है। ए और बी का डायमेंशन पूछा गया है। देखना, अगर इसको आप कुछ ज्यादा दिमाग लगाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रिजल्ट आपका आएगा नहीं। सिंपल सा बात लगाएंगे। क्या सिंपल सा, सेम फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन होता है। सेम फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये और ये दोनों ऐड हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डायमेंशन के इक्वल होगा। तो देखना, हम डायमेंशन लिखेंगे कैसे, सोल्यूशन में लिखेंगे डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ A ओवर बी स्क्वायर। मतलब देखना, एडिशन यहीं पर हुआ ना, इन्हीं दोनों का तो एडिशन हुआ, इसका तो एडिशन नहीं हुआ, इसका तो क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो अलग हो गया। इन दोनों का एडिशन हो, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। ये और ये इक्वल हो गया। ठीक है, डायमेंशन ऑफ P, प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन पढ़ा है तुमने कितना, mL/-2। एरिया का डायमेंशन कितना, L स्क्वायर। यहां से कितना हो जाएगा, mL/-1 T/-2। कैसे पता चला, L पावर यहाँ +1 है, ये 2 ऊपर चला गया तो -2 + 1 कितना हो गया, -1 हो गया, इसलिए -1। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, देखना कितना मिलेगा। mL/-1 T/-2 हो गया हमारा, और यहाँ से हमारा A हो गया। वॉल्यूम का डायमेंशन सबको पता होगा कितना, L³ होता है, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से हमको मिला mL/-1 T/-2, और यहां से L पावर कितना हो गया, 6 हो गया, इक्वल टू A हो गया। 3 का स्क्वायर 9 नहीं, स्क्वायर के ऊपर सॉरी पावर के ऊपर पावर है, तो पावर का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3 × 2। ऐसा नहीं करना 3 का पावर 3 का स्क्वायर कर देना 9, ऐसा गलत तरीका है। 3 × 2 = 6। ठीक है, ये 6 हो जाएगा। अच्छा, यहां से करेंगे -1 + 6 कितना हो जाएगा, 5 ना। नहीं समझ आया, यहाँ -1 लिखा है यहाँ, और यहाँ L पावर कितना, +6। सेम, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, कितना मिलेगा, 5, तो 5 लिख दिया, इक्वल टू A। ये हमारा क्या निकल गया, A का निकल के आ गया। इतना आसानी से निकल के आ गया ये। ठीक है, ऐसे B का भी निकालेंगे हम। B का देखना कैसे निकालेंगे। B का निकालने के लिए फिर हम लिखेंगे क्या, ये भी हमारा दोनों आपस में क्या, सब्सट्रैक्ट है। सेम फिजिकल क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन भी होता है, तो हमारा मिलेगा क्या, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। तो देखना, ये V का डायमेंशन कितना होगा, L³ वॉल्यूम है, L³ हो जाएगा। ये V क्या है, V हो जाएगा, तो V का डायमेंशन कितना होगा, L³। कितना सिंपल है, एकदम सिंपल सा। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे डायमेंशन में। ठीक है, अब इसके बाद इसके डायमेंशन के क्या एप्लीकेशन है, वो मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताता हूँ। थैंक यू।